आज हम लोग हैलोजन परिवार के तत्व आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सप्तम वर्ग के तत्व या इसी को हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो इसमें से जो है आपको आराम से देखना है। एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, SO2 की जगह यहाँ पर Cl2 गैस है। तो अब इसको ठीक से देखना है कि लैब मेथड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। लैब मेथड में ठोस पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र HCl अम्ल की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण। तो इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक चपटी पेंदी का फ्लास्क लिया जाता है। कैसा? चपटी पेंदी का फ्लास्क लिया जाता है। इसमें एक फनल लगा देते हैं। फ्लास्क के अंदर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को भर देते हैं और फनल के द्वारा HCl को ऊपर से बूंद बूंद करके गिराते हैं। KMnO4 HCl से अपक्रिया करता है, जैसा कि नीचे रिएक्शन में दिखाया गया है। अपक्रिया होती है और अपक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्लोरीन बनती है। लेकिन क्लोरीन में बनी तो हरे पीले रंग की क्लोरीन बनती है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की अशुद्धि रहती है, एक HCl और दूसरा जलवाष्प। तो हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस, जलवाष्प और HCl ये तीनों निकल करके जाते हैं बुल्फ बोतल में। कहाँ जाते हैं? बुल्फ बोतल में, जहाँ जल भरा होता है। अब जब जल के संपर्क में आता है तो क्लोरीन, जलवाष्प और HCl में जो HCl होता है वो यहाँ पर अवशोषित हो जाता है। लेकिन क्लोरीन में जलवाष्प की अशुद्धि रहती है, तो क्लोरीन और जलवाष्प दोनों निकल करके दूसरी बुल्फ बोतल में जाते हैं, जहाँ पर H2SO4 भरा रहता है। H2SO4 के संपर्क में आने पर जलवाष्प की अशुद्धि भी दूर हो जाती है और इसके बाद शुष्क और शुद्ध क्लोरीन गैस निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से, ठोस पोटेशियम परमैंगनेट पर सांद्र HCl अम्ल की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक चपटी पेंदी का फ्लास्क लिया जाता है। इसमें एक फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को भर देते हैं। ऊपर फनल के द्वारा HCl को बूंद बूंद करके गिराते हैं। जैसे HCl नीचे आता है तो KMnO4 से अपक्रिया करता है। अपक्रिया के पश्चात हरे पीले रंग की क्लोरीन बनती है। साथ में HCl और जलवाष्प की शुद्धि रहती है। ये तीनों निकल करके जाते हैं जल से भरे बुल्फ बोतल में। जल से भरे बुल्फ बोतल के संपर्क में आने पर जल HCl को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद क्लोरीन और जलवाष्प निकल करके दूसरी बुल्फ बोतल में जाते हैं, जहाँ पर H2SO4 भरा होता है और H2SO4 जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और बचती है क्लोरीन गैस, जो कि शुष्क होती है और शुद्ध होती है, निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। इसका दूसरा मेथड देखना है हम लोगों को। दूसरा मेथड भी चेक करते हैं। ये भी इसका लैब मेथड है, जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करके, ऊपर हेडिंग एक बार देख लीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड की सांद्र HCl के साथ गर्म करके। अब इसके सिस्टम को चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है इस पर। इसको और थोड़ा सा इधर करते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करके क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्टैंड होता है, स्टैंड की सहायता से गोलपेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं, इसमें एक फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड को भर दिया जाता है।
फ़नल के द्वारा HCl को बूंद बूंद करके गिराते हैं। मैग्नीज डाई और नीचे से गर्म करते हैं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl से अपक्रिया करता है, क्लोरीन बनती है। जो चीज़ें पीछे हुई थी वही यहाँ पर भी होती है कि क्लोरीन तो हरे पीले रंग की बनती है, लेकिन उसमें जलवाष्प और HCl की अशुद्धि होती है, निकल के बुल्फ बोतल में जाती है। जब जल के संपर्क में आती है तो HCl की शुद्धि दूर हो जाती है। इसके बाद फिर जलवाष्प की शुद्धि रह जाती है तो क्लोरीन और जलवाष्प निकल करके जाते हैं दूसरी बुल्फ बोतल में जहाँ H2SO4 भरा होता है। H2SO4 जलवाष्प को शोषित कर लेता है। इसके बाद शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस जार में एकत्र हो जाती है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऊपर हेडिंग दिख रही होगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करके क्लोरीन गैस का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड होता है। स्टैंड की सहायता से गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कस दिया जाता है, नीचे बर्नर लगा देते हैं, ऊपर एक फनल लगा दिया जाता है। फ्लास्क के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड को भर देते हैं, ऊपर से HCl को बूंद बूंद करके गिराते हैं, नीचे से गर्म करते हैं तो मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl की अपक्रिया होती है, क्लोरीन बनती है। क्लोरीन तो बनती है लेकिन इसमें HCl और जलवाष्प की शुद्धि होती है, निकल करके जाती हैं बुल्फ बोतल में जिसमें जल भरा होता है। जल के संपर्क में आने पर HCl की शुद्धि दूर हो जाती है। फिर इसके बाद जलवाष्प और क्लोरीन निकल करके जाते हैं दूसरे बुल्फ बोतल में जिसमें H2SO4 भरा होता है। H2SO4 जलवाष्प को शोषित कर लेता है। इसके बाद शुद्ध और शुष्क क्लोरीन निकल करके गैस जार में एकत्र हो जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।